अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है बैचलर के लिए 50% 60% पे करके आओ और इधर आने के बाद आप अपनी फी भी पे कर लो, तो यार मुझे नहीं लगता, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी फी पे कर पाओगे या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आपको पता है यूके में हम जब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो मेन जो है वो दो कैटेगरीज होती हैं, एक मास्टर्स और एक बैचलर। बाकी भी चीज़ें होती हैं, फाउंडेशन हो गया या क्वालिफी कोर्स हो गया या इंग्लिश का जो कोर्स होता है उसमें जो लोग होते हैं, या शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज होते हैं उसमें लोग एडमिशन लेते हैं, वो भी कैटेगरी आ जाती है। लेकिन जो मेन है वो दो ही होते हैं, मास्टर्स और बैचलर। जहाँ तक मास्टर की बात है तो वो 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल की डिग्री होती है, तो वो किसी ना किसी तरीके से गुजर ही जाता है। 1 साल की डिग्री होती है, फी 1 साल आपने पे करनी होती है। फी देने के बाद आप जो है वो PSW पे चले जाते हो, आपको जो है फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाता है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की फी वगैरह है वो कंप्लीट हो जाती है, आपकी जो हेडेक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब बात की जाती है बैचलर की तो इस चीज़ को लेकर मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है डिस्कस करना, स्पेशली जब कोई बंदा मुझसे पूछ रहा होता है कि यार मैं जो है वो बैचलर में अप्लाई कर रहा हूँ तो इतनी मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी है, मैं इतनी अगर इधर से पे करूँ तो रिमेनिंग फ़ी जो है वो मेरी मैनेज हो जाएगी या फिर नहीं, या किस तरह की जो है वो मेरी सिचुएशन होगी, मैं फ़ी मैनेज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या फिर नहीं, या क्या हालात होने वाले हैं और कितनी मुझे जो है वो मिनिमम पे करके आनी चाहिए, मेरा जो पे रेट है वो कितना होगा, किस हिसाब से जो है मैं अर्निंग करूँगा। तो ये जो है वो थोड़ा सा टॉपिक मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं बड़ा जो है वो मुहतात रहकर इस चीज़ का आंसर देता हूँ। कई लोग हैं जिनने मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन पूछा है तो मैं उनको जो है वो काफ़ी ब्रीफ करके इस चीज़ का आंसर देता हूँ। मास्टर का तो जो है वो मैं नॉर्मली आंसर दे देता होता हूँ कि यार ठीक है इस तरह होगा, आप इतनी फी पे करके और बाकी इतनी रह जाएगी, इधर आके हो जाएगी। लेकिन बैचलर की आपको पता है 3 साल की डिग्री है, 3 साल फी पे करनी है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो बैचलर की लाइफ ऑफ बैचलर स्टूडेंट्स, इधर कैसी ज़िंदगी उनकी होती है, कैसी उनकी लाइफ होती है, जब इधर वो एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं, उनकी जो बैचलर की लाइफ होती है कैसी उनकी इधर आने के बाद स्टार्ट होती है और एंड तक उनकी कैसी चली जाती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे जो पहला फैक्टर है वो उनका एज का फैक्टर होता है। उनकी जो एज होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट्स। आपको पता है जो बैचलर के स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली इंटर उन्होंने कंप्लीट किया होता है, इंटर के बाद वो इधर एडमिशन लेते हैं तो उनकी जो एज होती है वो नॉर्मली 17-18 साल या 19 साल तक होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी की जो एज है वो 20 साल या इससे ऊपर हो। कई केसेस इस तरह के हो सकते हैं कि किसी ने जो है वो गैप लिया हो, किसी का जो है वो स्टडी अपनी कंप्लीट करने के बाद इंटर उसने छोड़ दिया हो, फिर 3-4 साल के बाद उसने एडमिशन लिया हो, वो एक अलग जो है वो कैटेगरी आ जाती है। लेकिन जो नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो 18-19 साल तक एज होती है और इस एज का क्या इम्पैक्ट होता है, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो उस हद तक नहीं होता जो कि एक मास्टर के बच्चे का होता है, जो कि एक मास्टर के स्टूडेंट का होता है। इधर आने के बाद आपको पता है जब अपने घर से दूर जाते हैं तो जो मास्टर का एक बच्चा होता है वो मैच्योर हो चुका होता है, उसकी एज इस लेवल तक पहुंच चुकी होती है कि वो अपने आप को जो है वो हैंडल कर लेता है, अपने आप को बैलेंस करके चला लेता है। उसको जो है वो जो कैटेगरी चीज़ें होती हैं होम सिकनेस या डिप्रेशन वगैरह, वो इन चीज़ों को जो है वो हैंडल कर लेता है। लेकिन जो बैचलर के स्टूडेंट हैं इनके लिए ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मैनेज करने, क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी लेवल है ये अपना जहनी तौर पर उस लेवल तक तैयार नहीं हुए होते कि अपने आप को जो है ये इन चीज़ों का सामना कर सके, इन चीज़ों को फेस कर सके। तो पहली जो डिफ़िकल्टी आती है ये इनकी ये चीज़ आती है कि जब ये इधर आते हैं बाहर के मुल्क तो इनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी हैंडल करना मुश्किल होती है। इसके बाद अगर बात करें इनकी जो डिग्री है बैचलर की, मास्टर की अगर बात करें वो तो 1 साल की डिग्री है, 1 साल की फी दी, डिग्री अपनी ली और कंप्लीट करके साइड पे हो गए। लेकिन जो बैचलर की है इनकी 3 साल की डिग्री होती है और ये बहुत लंबा अरसा होता है। मास्टर की जो है वो इधर पता है लोग इधर आते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक टाइम आता है कि अक जाते हैं कि यार किसी तरीके जल्दी से कंप्लीट हो और हमारी जान छूटे, क्योंकि उसमें आपका टाइम लग रहा होता है, उसमें आपके जो है वो एक्सपेंस आ रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ रही होती है, आप फी पे कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती है। तो आप कहते हो कि यार एक दफ़ा कंप्लीट हो हमारी जान छूटे। लेकिन बैचलर की बात करें, एक साथ उनका कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा साल स्टार्ट होगा, फिर तीसरा साल स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ें जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करती हैं। 3 साल उनको बड़ा सब्र तो हम्बल के साथ चलना पड़ता है, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। 3 साल जो है उनकी डिग्री उनको कंप्लीट करनी पड़ती है। इसके साथ साल 3 साल की डिग्री
और 3 साल की ही फीस, जो सबसे बड़ी चीज है इनकी डिग्री के दौरान 3 साल की फी इन्होंने पे करनी होती है। होता क्या है कि जब कई बच्चे इधर आते हैं, वो जो मैं बता रहा हूँ मुझसे पूछ रहे होते हैं कि कितनी हम फी पे करके आए, तो पहले साल की ये फी अपनी पे करते हैं, साथ जो है वो दूसरे साल का इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है। इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं, साथ ही 2-3 महीने बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर जब ये दूसरे साल की फीस कंप्लीट करते हैं, तीसरे साल की जो है वो इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है, फिर तीसरे साल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी 3 साल ये जो है इन्होंने फीसें देनी है। इनकी जो है वो अपनी सेविंग के बहुत कम चांसेस होते हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार कितनी फी पे करके, मैं इनको स्पेशली जो है वो मेंशन करता हूं, तो यार कम से कम अगर आप बैचलर पे आ रहे हो, ये चीज जो है मेरे लिए मुश्किल एक्सप्लेन करना होती है कि यार आप कम से कम 1 साल की फी पे करके आओ। पहले साल की जितनी भी फी है, पहले नंबर पे अपनी यूनिवर्सिटी वो चूज करो जिसकी एक एवरेज फी है, जिसकी एक नॉर्मल सी फी है, यानी 14, 15, 16 हजार वाली फीस तक ना जाओ। ट्राई करो 11,000, 12,000, मैक्सिमम 13,000 पाउंड तक मैक्सिमम ये आपकी फी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप अपनी बैचलर की जो है वो पूरी की पूरी पहले साल की फी पे करके, जो लोग कहते हैं कि यार मैं 50% पे करके आ जाता हूं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैसे? जब वो अपनी 50% फी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या जिधर से भी आ रहे हैं पे करते हैं, इधर आने के बाद सारी बात है, आते ही उनको काम तो मिलना नहीं है और ना ही वो उधर से अपने साथ पैसे लेके आते हैं अपनी फी पे करने के लिए। 2-3 मंथ गुजरते हैं तो उनको जो है वो अपनी फी पे करनी पड़ जाती है। बिल फर्द वो आते ही काम लग जाते हैं, वो साथ साथ जो है काम स्टार्ट करते हैं, अपनी सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं। और जब 1 साल एंड तक पहुंचता है तो वो अपनी फी वगैरह जो है वो कंप्लीट पे कर देते हैं। मुश्किल कब आती है? जब दूसरा साल स्टार्ट होता है और उसमें जो है वो आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है, तो वो जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। उधर जो है वो आपने जब अपनी फी पे करनी पड़ती है, आपको पहले साल की जो फी पे करने के बाद दूसरे साल की फर्स्ट जो है अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना पड़ता है, तो उधर आपके लिए मुश्किल आती है। इसलिए जब आपने पहले साल की फी पे की होगी, फिर पहले साल इधर आने के बाद आप जो सेविंग करेंगे वो आप जो है वो दूसरे साल का इनिशियल डिपॉजिट पे कर देंगे, और इस तरह जो है वो आप तीसरे साल का भी पे कर देंगे अपने दूसरे साल की सेविंग में से। तो इसलिए स्पेशली मेंशन मैं करता होता हूँ, या कई लोग जो इधर आ चुके हैं स्पेशली मेंशन करते हैं कि यार कम से कम अपनी पहले साल की फी पे जरूर करके आइएगा, ताकि इधर आने के बाद जो है वो आपको इस चीज का जो है वो सामना ना करना पड़े, ये जो डिफिकल्टी है ये ना फेस करनी पड़े। इसके बाद जो फीस के साथ साथ एक तो जो मैंने बता दिया 3 साल की डिग्री, फिर 3 साल की फी पे करनी है। जो इनकी क्लासेस होती हैं वीक के अंदर, वो कम से कम 2 से 3 दिन होती हैं। अगर मास्टर्स की बात की जाए तो 1 दिन भी क्लास होती रही है। मैं खुद मास्टर का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी 1 क्लास जो है वो होती रही है 1 वीक के अंदर, और 3 के 3 सेमेस्टर जो है मैं 1 दिन जाता रहा हूं। दरमियान में 2 क्लासेस आई थी, वो मैंने स्वैप करवा कर 1 दिन की क्लास करवा ली थी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, उनकी एक जो है वो डिस्टर्बेंस होती है उनको काम के दौरान, उनके क्लासेस के दौरान। सारी बात है, जब बंदा इधर आता है तो बंदा कहता है यार जितना बंदा मैक्सिमम काम कर सके और जो है वो अपनी अर्निंग करके अपनी फी वगैरह पे कर सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हर्डल होती है उनके लिए कि उनको जो है वो ज्यादा दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। जब वो 4 दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यार वो काम किस टाइम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी वो किस टाइम जाएंगे, और जब वो 2-3 दिन काम किया करेंगे तो उसमें जो है वो उनकी सेविंग किधर होगी। अगर सेविंग नहीं होगी तो वो अपनी यूनिवर्सिटी की फी किस जगह से देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल होती है उनकी जो है वो ड्यूरिंग स्टडी। वो 3 दिन 2 दिन तो कम से कम 2 से 3 दिन, सॉरी 2 दिन तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल मुझे कोई नजर आया होगा कि उसकी 2 दिन क्लासेस हों। 3 दिन होती हैं, 4 दिन होती हैं, और 5 दिन तक भी चली जाती हैं। आपका कोई ना कोई सेमेस्टर ऐसा जरूर आता है कि आपकी जो है वो 4 या 5 दिन क्लासेस होती हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है उनकी जो है बैचलर लाइफ के ऊपर। इसके साथ पे रेट उनका जो है वो यार बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो है वो मास्टर के स्टूडेंट। अभी जो आपको पता है कि जो पे रेट जो है इंक्रीज हो गया हुआ है अप्रैल से, जो मास्टर वाले हैं उनका जो है वो 12.22 हो गया, लेकिन जो बैचलर वाले हैं अभी पे रेट जो है वो उनका 10 पाउंड हो गया है। मैं फिर बता दूं, जो पे रेट होता है वो आपको पता है आप मास्टर में हो या फिर आप जो है वो बैचलर पे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज जो है वो 20+ है, यानी 21 या इससे ऊपर की है, तो फिर तो आपका रेट जो है वो 12.42 होगा। लेकिन अगर आपकी एज अंडर 20 है, तो मोस्टली मैंने शुरू में आपको बताया कि जो बैचलर के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो एज होती है वो यही होती है, 18
साल की होती है, 19 साल की होती है, 20 साल होते हैं, तो उनका जो पे रेट होता है वो 10 पाउंड होता है। तो ये उनका पे रेट भी कम होता है। इसके लिहाज से अगर जो NI की जॉब करता है, मैं NI की पे रेट की बात कर रहा हूँ, सारी बात है। बाकी जो आपने खुद काम करना है, किसी से आप जो है वो कैश ले रहे हो, कितना कैश ले रहे हो, कितना आपको पे रेट मिल रहा है, वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। लेकिन मैं NI की जॉब की बात कर रहा हूँ, जो आपकी NI की जॉब होती है वो आपका पे रेट कम होता है। तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट होता है कि उनको पहले ही जो है वो टाइम कम मिल रहा होता है, फिर दूसरा उनका जो है वो पे रेट भी कम होता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। ये ओवरऑल जो चीज़ों की अगर बात की जाए तो टोटली डिफ़िकल्ट होती है बैचलर के स्टूडेंट की लाइफ। बहुत ज़्यादा जो है उनको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं 3 के 3 साल। लकीली कोई इधर आता है, उसको जो है वो अच्छी जॉब मिल जाती है, उसका ऐसा सर्किट चल जाता है कि यार जो है उसकी यूनिवर्सिटी के करीब उसको जॉब मिल जाती है। जब ये यूनिवर्सिटी की क्लास लेने जाता है, वापस आकर वो सीधा जॉब पे आ जाता है। तो इस तरह जो है वो अपना सर्किट चला देता है। उसके लिए तो फिर थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन उसी हद तक आसानी होती है कि बस वो नज़दीक है। अदरवाइज जो डिफ़िकल्टीज मैंने बताई हैं, जो क्लासेस ज़्यादा दिन हैं या जो 3 साल की डिग्री है, 3 साल की जो फी है, ये उसके साथ साथ ही चलती हैं। लेकिन एक बंदा दूर रह रहा होता है तो उसके लिए तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहता हूँ जो बैचलर पे आ रहा है वो ट्राई करे, जिस यूनिवर्सिटी में आ रहा है उसके करीब 3 अपनी अकोमोडेशन देके दूर रहने की गलती बिल्कुल भी ना करे। दूसरा, अपने पहले साल की जो फी है वो कंप्लीट पे करके आए। पहले साल की फी आप नहीं दोगे तो यार मुझे नहीं लगता आपकी जो फी है वो पूरी आपकी हो पाएगी। या तो आपको किसी से उधार लेने पड़ेंगे, या आपको अपने घर से जिधर से भी आप आए हैं उधर से आपको पैसे मंगवाने पड़ेंगे। आपकी फी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा जो बैचलर के स्टूडेंट हैं, कई जो लोग हैं वो रब्ता करते हैं तो उनके साथ शेयर करता चलूँ। फिर भी आपके ध्यान में किसी किस्म का कोई सवाल आए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो ID है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।